आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने 16 मुख्तलिफ मसाइल को पेश करते हुए उनकी यकसोई की दरख्वास्त की। चंद्रशेखर राव, जो दिल्ली में TRS पार्टी के दफ्तर का संग बुनियाद रखने पहुंचे थे, आज सपहर वज़ीर आज़म से 50 मिनट तक बातचीत की। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने करीमनगर में IIT, हैदराबाद में IIM की मंजूरी और दीगर प्रोजेक्ट्स की मंजूरी की दरखास्त की। महकमे मौसमियात ने पेशकयासी की है कि तेलंगाना में शदीद से शदीद तरीन बारिश होगी। उसने आइंदा 48 घंटों के लिए जर्द अलर्ट जारी किया, यानी येलो अलर्ट जारी किया। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने कहा कि अजला नलगुंडा, यादाद्री भुवनगिर, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी और मेदक अजला में 115.6 मिलीमीटर था 204.4 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है। निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना सिरसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भूपालपल्ली, मुलुक, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल अर्बन, वरंगल रूरल, जनगांव, सिद्दीपेट, हैदराबाद, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट और जोगुलंबा गदवाल अजला में बाज़ मकामात पर 64 था 115 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है। इसी दौरान हैदराबाद में मतला अबर आलूद रहेगा। यहाँ पर औसतता शदीद तरीन बारिश या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने इंतबाह दिया कि रियासत के बाज़ नशीबी इलाकों में पानी जमा हो सकता है। रेल रोड खिदमात और बरखी की सरबराही में रुकावट भी हो सकती है। ड्रेनेज की नेटवर्क के भर जाने और ज़रई अराजी के महसूर होने का भी इम्कान है। फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान, आबी ज़खायर और झीलों के लबरेज होकर बहने का भी खदशा जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरिब, वसती व जनूबी आंध्र प्रदेश के साहिल, शुमाली तमिलनाडु के साहिल से मुतसिल जुनूब मगरिब खलीज बंगाल में बना हवा का तूफ़ानी गर्दाब साहिली आंध्र प्रदेश और इससे मुतसिल इलाके में मरकूज़ है। 6 सितंबर को शुमालो मुतसिल वसती खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का इलाका बनने का इम्कान है। गुज़िश्ता शब हुई बारिश के नतीजे में दर्जे हरारत में गिरावट हुई। आज़म तरीन दर्जे हरारत यानी मैक्सिमम टेम्परेचर 24.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 6 डिग्री कम है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने कहा कि तेलंगाना के बेशतर अजला में भी शदीद बारिश हुई। कमिश्नर मैडम फोटो दे చూడు ఎట్లా వస్తాయి నీళ్ళు వాళ్ళు ఎక్కువైంది వాళ్ళ చెత్తరిదేలే हैदराबाद में कल हुई बारिश के दौरान एक खातून की मौत हो गई। ज़राए के मुताबिक सरूर नगर, कोदंडराम नगर के मकानात में बारिश का पानी दाखिल हो गया। घर में बारिश का पानी दाखिल होने की वजह से खातून परेशान हो गई और उनके क़ल्ब पर हमला हुआ। फौरी एम्बुलेंस को इतला दी गई। बस्ती में पानी जमा होने की वजह से एम्बुलेंस खातून के मकान तक नहीं पहुंच सकी। बाद अज़ां स्ट्रेचर की मदद से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, तब तक देर हो चुकी थी। खातून के अरकान ख़ानदान ने इल्ज़ाम आयद किया कि बर वक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से खातून की मौत हुई है। हुकूमत तेलंगाना इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदने वालों के लिए कई तरह के मराद देने का ऐलान किया। क़ब्ल हुकूमत ने तेलंगाना इलेक्ट्रिक व्हीकल एनर्जी स्टोरेज पॉलिसी 2020 टू 2030 तैयार की है। इस पॉलिसी को गुज़िश्ता साल हुकूमत ने मंजूरी दी थी। रियासती हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तैयार करने वाली कंपनियों को भी कई तरह के मराद देने का ऐलान किया। इसी तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदी करने वालों को भी कई सहूलियात और मराद देने का ऐलान किया गया है। हुकूमत की नई इलेक्ट्रिक पॉलिसी के मुताबिक रियासत में खरीदी जाने वाली 2
दो पहियों की इलेक्ट्रिक गाड़ियों, 30,000 ऑटो रिक्शा और 5,000 कारें बशमूल टैक्सी और कैब और 500 इलेक्ट्रिक बसों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्जेस 100% माफ़ करने का ऐलान किया। कमर्शियल मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदी पर सेल्फ फाइनेंस के तहत माली ताउन किया जाएगा। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स की खरीदी पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से एग्जेम्पशन दिया जाएगा। सरकारी और खानगी इदारों के इश्तराक से हैदराबाद के अलावा रियासत के दीगर शहरों में चार्जिंग स्टेशन कायम करने का फैसला किया गया है। रियासती हुकूमत ने बरखी सब स्टेशनों के हाथे में इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन कायम करने का मंसूबा तैयार किया है। सिलसिले में तेलंगाना रेडको के साथ मिलकर तेलंगाना SPDCL एक मंसूबे को खतियत दे रही है। शहर में हर 3 किलोमीटर और कौमी शाहराह पर हर 25 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन कायम करने का मंसूबा है। ग्रेटर हैदराबाद के 9 सर्कल्स में 33/11 kV के 431 बरखी स्टेशन हैं। उनमें तकरीबन 200 सब स्टेशन शहर के मदाफ़ात और कौमी शाहराहों पर मौजूद हैं। इन सब स्टेशनों के अहाते में खाली अराजी पर चार्जिंग स्टेशन कायम करने का जायज़ा लिया जा रहा है। अहदेदारों ने शहर के चंद बरखी सब स्टेशनों का मायना करते हुए उनके अहाते में चार्जिंग स्टेशन कायम करने की सिफारिश की है, जिनमें कल्याण नगर, गच्चीबौली, जुबली हिल्स, नानक रामगुड़ा, साइबर सिटी, IIIT, राजेंद्र नगर, मेडचल, हफ्शीगुड़ा, सरू नगर सर्कल के हुदूद में पाए जाने वाले कई बरखी स्टेशन हैं। साल 2023 तक बरखी तादाद में इलेक्ट्रिक चार्जिंग के स्टेशन कायम करने का रेडको ने मंसूबा तैयार किया है। अहदेदारों ने बताया कि खानगी कंपनियों की जानिब से कायम किए गए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन में 1 यूनिट बरखी चार्जिंग पर 14 था 20 रुपये की रकम वसूल की जा रही है। तेलंगाना रेडको की जानिब से कायम किए जाने वाले इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों में कम शरहों पर चार्जिंग की जाएगी, ताहम उसकी कीमत का अभी तयन नहीं किया गया। इसे कोरोना का खौफ कहा जाए या फिर एहतियात जो भी हो, रियासती हुकूमत की जानिब से स्कूल्स खोलने की इजाज़त देने के बावजूद भी अभी तक पूरे तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर खुल नहीं पाए हैं। स्कूल्स खोलने की इजाज़त के 2 दिन बाद यानी जुमेरात तक 1147 स्कूल्स खुल नहीं पाए। जो स्कूल्स खोले गए वहाँ भी बच्चों की हाज़िरी 100% नहीं है। पहले दिन 11,37,000 तलबा स्कूल्स को हाजिर हुए, जबकि दूसरे दिन हाज़िरी की शरह 14.76% रही। इसमें मामूली इजाफा रहा। रियासत में सरकारी, एडेड और खानगी स्कूल्स 37,768 हैं, जिनमें 52,52,303 बच्चे ज़ेवर तालीम से आरास्ता होते हैं। जुमेरात तक 36,621 स्कूल्स खोल दिए गए और मजमूई तौर पर 14,76,876 तलबा ने शख्सी तौर पर क्लासेस में शिरकत की। तालीमी इदारों के खुलने के दूसरे दिन सरकारी स्कूलों में 10% हाज़िरी में इजाफा देखा गया। रियासत में जुमला गवर्नमेंट स्कूल 26,285 हैं, जिनमें 19,95,319 तलबा पढ़ते हैं। उनमें से 7,74,502 तलबा स्कूल्स में हाजिर हुए, यानी कि स्कूल पहुंचने वाले बच्चों की शरह 38.82% रही। इसी तरह एडेड स्कूल्स में 83,500 तलबा हैं, जिनमें जो बच्चे ज़ेरे तालीम हैं उनमें से 12,559 तलबा स्कूल में फ़िज़िकल क्लासेस के लिए आए। इन स्कूल्स में हाज़िरी की शरह 15.4% रही। अब खानगी स्कूल्स की बात करते हैं। 10,000 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स हैं, जिनमें 31,73,484 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से 6,89,813 बच्चे स्कूल्स में हाजिर हुए, यानी उनका परसेंटेज 21.74% रहा। बच्चों के हाजिर स्कूल होने के मामले में तेलंगाना भर में ज़िले सिरसिला टॉप रहा। यहाँ बच्चों की हाजिरी 40.42% रही। हनमकुंडा में 40.31% बच्चे स्कूल पहुँचे। सबसे आखिर में ज़िले मेडचल है, जहाँ 17.26% बच्चों ने फिजिकल क्लासेस में शिरकत की। हैदराबाद में बच्चों की हाजिरी का परसेंटेज 27.10 रहा। इसी तरह अगर गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेजेस पर नज़र डाली जाए तो मालूम होता है कि 2 दिन बाद कॉलेज आने वाले तलबा की तादाद में इजाफा हुआ। पहले दिन 15.71% तलबा स्कूल कॉलेज में हाजिर हुए, दूसरे दिन ये तादाद 20.22% तक पहुंच गई। अदालत के अहकामात की वजह से रेसिडेंशियल इदारे बंद हैं। हमारी मालूमात के मुताबिक फ़िज़िकल क्लासेस की इजाज़त देने के बाद अभी तक मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर 1,147 खानगी स्कूल नहीं खुल पाए। तमाम सरकारी स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स बंद हैं उनमें 665 स्कूल ज़िले हैदराबाद के हैं। इसी तरह एडेड स्कूल जो कि रियासत भर में हैं उनमें
68 स्कूल से, उनमें से 603 स्कूल ही खुले हैं। मजमूई तौर पर देखा जाए तो रियासत के 33 अजला में से 10 अजला में अब भी तालीमी इदारों की मुकम्मल तौर पर कुशादगी अमल में नहीं आई है। स्कूल्स को खोलने का जायजा लेने के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स, डीएमएचओस और डीपीओस के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। चीफ सेक्रेटरी ने तुलबा की हाजिरी और असातिज़ा की टीका अंदाजी की तफसीलात का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने कलेक्टर्स और ज़िले अहदेदारों को हिदायत दी कि सरकारी और खानगी स्कूलों के तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के लिए 100% टीका अंदाजी को यकीनी बनाएं। कलेक्टर्स और ज़िले अहदेदारों को भी हिदायत दी गई है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि बस ड्राइवर्स, दोपहर का खाना फराहम करने वाले स्टाफ, अरकान, सफाई वर्कर्स और दीगर बालिग अफराद जिनका ताल्लुक स्कूल से है, उनके लिए टीका अंदाजी को यकीनी बना जाए। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत दी कि हर स्कूल बैनर लगाते हुए ये कहे कि तमाम तदरीसी और गैर तदरीसी स्टाफ की मुकम्मल टीका अंदाजी हो गई है और स्कूल कोविड के उसूलों पर अमल कर रहा है। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज शहर के वज़ाफती इलाके रविराला में मेगा डायरी प्लांट के कामों का संग बुनियाद रखा। उनके हमरा वज़ीर तालीम पी सविता इंदिरा रेड्डी भी मौजूद थी। संग बुनियाद तकरीब से खिताब करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से कबल रियासती हुकूमत की निगरानी में चलने वाली विजय डायरी तकरीबन बंद होने के मौक़ूफ़ में थी। विजय डायरी नुकसान में चल रही थी, लेकिन गुज़िश्ता 7 साल के दौरान चंद्रशेखर राव हुकूमत ने विजय डायरी को नुकसानात से मनफियत बख्श इदारे में तब्दील किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के वक्त साल 2014 में विजय डायरी का टर्नओवर 3 करोड़ रुपए था, जो अब 7.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि विजय डायरी की जानिब से असरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए रविराला में नया प्लांट कायम किया जा रहा है। फिल वक्त विजय डायरी के 28 प्रोडक्ट्स हैं। इस मेगा डायरी की सरगर्मियां शुरू होने के बाद विजय डायरी के प्रोडक्ट्स 50 तक कर दिए जाएंगे। విజయ డైరీ ఈరోజు మరి పాల పుంతలను దాటి చక్కని ఒక అభివృద్ధి దిశగా, ప్రగతి వికాసానికి దిశగా పరుగులు పెడుతున్న ఈ దశలో మరి ఇప్పుడు శిలాఫలకాలాన్ని ఆవిష్కరించారు. అందరూ ఇక్కడి నుంచే చప్పట్లు కొట్టి ఈ కార్యక్రమానికి శుభారంభం పలకవలసిందిగా కోరుతున్నాను. మరి ఇప్పుడే గౌరవ మంత్రివర్యులు శ్రీ తలసాని ఆ డెలిగేషన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు అడిగారు. ₹1 మరి వాళ్లకు ₹1 ఇస్తే సరిపోతుంది అని అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్పినప్పుడు రైతులతోనే మాట్లాడితే సార్ ₹2 ఇవ్వండి ఇన్సెంటివ్ అన్నారు. కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు పెద్ద మనసున్నటువంటి మహారాజు కాబట్టి ఏడదరిపోతే ₹2 ₹4 తీసుకోండి అని చెప్పి ఈరోజు ₹4 ఇచ్చినటువంటి ఘనత ఈ ప్రభుత్వానికి దక్కింది. ఇప్పటి వరకు 285,81 లక్షల రూపాయలు మరి ఈ యొక్క ఇన్సెంటివ్ రూపంలో రైతాంగానికి ఇచ్చినటువంటి ఘనత కూడా ఈ ప్రభుత్వాన్ని అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. కొంత వెనక ముందు అవుతుంది, కొంత లేట్ అయినప్పటికీ పాల రేటు మాత్రం ఇమ్మీడియట్గా పాలు పోసినటువంటి దాని రేటుతో పాటు ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళ అకౌంట్లోకి వెళ్ళిపోయినాక ఇన్సెంటివ్ కొంత వెనక ముందు అయినా కానీ मरकज़ी वज़ीर बहबूद बराए ख़वातीन और अतफ़ाल स्मृति ईरानी ने तेलंगाना रियासत में ख़वातीन और बच्चों की बहबूद और तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ किए जाने वाले इक़दामात की सताइश की और कहा कि तेलंगाना मॉडल को मुल्क भर में अमल किया जाएगा। दिल्ली में रियासती वज़ीर बहबूद बराए ख़वातीन और अतफ़ाल सत्यवती राठौर, TRS की रुकन पार्लियामेंट एम कविता, ग्रेटर वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मेयर जी सुधारानी और एलंदू की रुकन असम्बली हरिप्रिया नायक ने मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान रियासती वज़ीर ने तेलंगाना में ख़वातीन और बच्चों के लिए चलाए जाने वाले मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की तफसीलात पेश की। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में बालमृतम बच्चों के लिए ग्रोथ मॉनिटरिंग स्पेशल ड्राइव और दीगर कई फलाही स्कीमात पर अमलावरी हो रही है। सत्यवती राठौर ने पोषण अभियान स्कीम को जारी रखने मरकज़ी वज़ीर से दरख्वास्त की, जो 30 सितंबर को ख़त्म हो रही है। जो खाद्य पदार्थ उपलब्ध है, जो अपने आप में पौष्टिक है, उसके संदर्भ में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखते हैं और समाज में उस जानकारी को फैलाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हमारा प्रयास है कि आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर जो प्रादेशिक व्यंजन है, जिसमें आयुष मंत्रालय का भी योगदान है, जिससे अफोर्डेबल प्राइस पे हम पौष्टिक आहार महिला और बच्चे को कैसे उपलब्ध हो इसकी जानकारी दे पाए, ये जल्द ही पोषण ट्रैकर पर उपलब्ध कराएंगे। मैं आशावादी हूँ कि आप बहनें
इस जानकारी को भी अपनी आंगनबाड़ी की हर बेनिफिशियरी बहन और बच्चे के परिवार तक पहुंचाएंगे। एक बार फिर ये महीना नहीं बल्कि पूरा वर्ष जब आंगनबाड़ी में हमारी गर्भवती माताएं, बहनें और बच्चे संरक्षित रहते हैं, वो वर्ष आपका है। पोषण माह राष्ट्र के लिए मौका है कि हमारी आंगनबाड़ी की बहनों को हम बतलाएं कि हम आपकी सेवाओं के लिए कितने आभारी हैं। मैं आशान्वित हूँ कि आज मैंने जिन सुझावों की आपसे दरखास्त की, जल्द ही आपसे वो मैं पा पाऊंगी और आपके साथ एक गहरा संबंध स्थापित कर पाऊंगी। पोषण माह में भारत सरकार की 18 मंत्रालयों के समन्वय से प्रदेश की सरकारें भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि पोषण महीना एक उत्सव के रूप में देश भर में मनाया जा रहा है और पोषण माह का एक अलग पोर्टल भी उपलब्ध है जिसमें आप आपके आंगनबाड़ी में क्या गतिविधि कर पाई हैं, क्या फोटोग्राफ्स आप उपलब्ध कर पाई हैं अपने लिए, उन सबको साझा कर सकती हैं। हम आशा करते हैं कि आपके इस उत्सव की एक झलक। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा है कि गणेश त्योहार के मौके पर एचएमडीए की जानिब से मिट्टी के 70,000 गणेश मूर्तियों को तकसीम किया जा रहा है। हैदराबाद के 30 मकामात पर मिट्टी के मूर्तियों को मुफ्त में तकसीम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आरजी सेक्रेटेरिएट बीआर के भवन में मुफ्त मूर्तियों की तकसीम के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि 4 सितंबर से 10 सितंबर तक 4 मोबाइल वैन्स के जरिए मूर्तियों की तकसीम अमल में लाई जाएगी। सदरनशीन बीसी कमीशन वी कृष्णमोहन ने कमीशन के दीगर अरकान के साथ चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से आज बीआर केआर भवन में मुलाकात की। उन्होंने रियासत के बीसी तबके की खिदमत का मौका दिए जाने पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया। चीफ सेक्रेटरी ने अरकान को तयक़ुन दिया कि हुकूमत बीसी कमीशन में तमाम तरह की मदद और ताउन फराहम करेगी ताकि वो बड़े पैमाने पर बीसी तबके की मदद के लिए काम कर सकें। इस मौके पर अरकान CH उपेंद्रा, S पाटिल और किशोर गौड़ मौजूद थे। सीनियर IPS ओहदेदार VC सज्जनार ने RTC हेडक्वार्टर्स बस भवन हैदराबाद में तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर जायज़ा हासिल कर लिया। सज्जनार ने क़ब्ल अज़ीज़ सैबराबाद पुलिस कमिश्नर के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी। उन्होंने गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान शहर में जराइम की वारदातों में कमी के लिए सख्त इक़दाम किए थे। उन्होंने क़ब्ल अज़ीज़ CID और इंटेलिजेंस में भी खिदमत अंजाम दी थी। तेलंगाना हुकूमत ने गुज़िश्ता 4 शुम्बे को 2 IPS ओहदेदारों के तबादले के अहकाम जारी किए थे। सज्जनार को RTC का मैनेजिंग डायरेक्टर और दूसरे IPS ओहदेदार स्टीफन रविंद्रा को सैबराबाद पुलिस कमिश्नर के तौर पर तैनात किया था। क़ब्ल अज़ीम महकमे ट्रांसपोर्ट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुनील शर्मा कॉरपोरेशन की सरगर्मियों पर नज़र रखे हुए थे। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने हाल ही में कॉरपोरेशन की सरगर्मियों का जायज़ा लिया और मैनेजिंग डायरेक्टर RTC के ओहदे पर IAS ओहदेदार को तैनात करने का फैसला किया था। हालांकि VC सज्जनार IPS ऑफिसर हैं, उन्हें इस ओहदे पर तैनात किया गया है। आज मैं MD RTC का चार्ज लिए गए आज सुबह। मुझे बहुत खुशी है। ये आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड आल्सो टू द तेलंगाना गवर्नमेंट फॉर पोस्टिंग मी एज MD TSRTC। ये बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। इससे पहले भी बहुत सारे IPS ऑफिसर्स काम किए गए। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हेड करने के लिए मुझे बहुत प्राउड है। डेफिनेटली विल डू आवर बेस्ट। हमारा तरफ से ये ऑर्गेनाइजेशन को सेल्फ रिलायंट करने के लिए, सेकंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करने के लिए और स्टाफ का वेलफेयर हमारा 3 प्रायोरिटीज है। अब तक हमारा चीफ मिनिस्टर साहब और तेलंगाना गवर्नमेंट और हमारा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अजय पोवाड़ा बहुत सपोर्ट किए गए। कोविड के टाइम में भी RTC बहुत हेल्प किया है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स का ट्रांसपोर्टेशन, गेस्ट वर्कर्स का ट्रांसपोर्टेशन और मेडिसिन का ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए गए। सो आगे का दिन भी डेफिनेटली एक टीम लगा के क्या क्या प्रॉब्लम स्टडी करने के बाद डेफिनेटली विल ट्राई टू डू और बेस्ट फॉर दिस कॉर्पोरेशन। आज मैं MD RTC का चार्ज लिए गए आज सुबह। मुझे बहुत खुशी है।
4 साल पुराने मंशियात के मामले से जुड़े हुए रकम की गैर कानूनी मामलात के केस के सिलसिले में अदाकारा रकुलप्रीत सिंह जुमे को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूबरू हाजिर हुई। वो मुकर्ररा वक्त से 1 घंटा पहले यानी 9:10 पर ईडी के दफ्तर पहुंची। ईडी ने 6 सितंबर को उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया था, ताहम उन्होंने मसरूफ शूटिंग के शेड्यूल का हवाला देते हुए मजीद वक्त देने की ख्वाहिश की थी। ताहम एजेंसी ने पूछताछ को मुलतवी करने से इनकार करते हुए उन्हें मुकर्ररा वक्त से 3 दिन पहले हाजिर होने की ख्वाहिश की। अदाकारा टॉलीवुड की तीसरी शख्सियत हैं जिनसे ईडी पूछताछ कर रही हैं। मंगल को हिदायतकार पूरी जगन्नाथ से तकरीबन 10 घंटे तक पूछताछ की गई, जबकि जुमेरात को अदाकारा चार्मी कौर से तकरीबन 8 घंटे पूछताछ की गई। ईडी के अहदेदार मंशियात के मामले में मुलविस अफराद के साथ रकमी मामलात के बारे में फिल्मी शख्सियात से पूछताछ कर रहे हैं। पूरी जगन्नाथ और चार्मी से बताया जाता है कि इस केस के असल मुलजिमीन केवलिन से मुश्तबा रवाबित के बारे में पूछताछ की गई। गुज़िश्ता हफ्ते ईडी ने टॉलीवुड से ताल्लुक़ रखने वाली 10 शख्सियात के साथ खानगी क्लब मैनेजर को नोटिस जारी की थी। ये नोटिस मंशियात के रैकेट से मुबैना तौर पर जुड़े रकम की गैर कानूनी मामलात के बारे में की गई थी। कांग्रेस के सीनियर कायद व राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से अवामी शोबों की कंपनियों और इदारों की असासों को फ़रोख्त कर देने के फैसले की शदीद मुखालिफत की। हैदराबाद में अपनी आमद के मौके पर मीडिया से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत अवामी शोबों के कंपनियों और इदारों के अलावा बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों को प्राइवेटाइज करने का अमल शुरू किया, जिनसे उन इदारों में काम करने वाले 35 लाख अफराद मुलाजिमतों से महरूम हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अवामी शोबों की कंपनियों और इदारों को फ़रोख्त कर देने के बाद तहफ़्फ़ुज़ात मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत इस अमल के ज़रिए मुख्तलिफ तबक़ात को फ़राहम किए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने की मुनज़्ज़म साजिश कर रही है। पॉलिटिकल पावर रहे ना, ये लोग स्वाभिमान के साथ जिए, ये उनका मूल उद्देश्य है। क्या पब्लिक सेक्टर्स ठीक है? कांग्रेस के जमाने में 91 में जब पीवी नरसिंह राव साहब थे, मनमोहन सिंह जी जब वे फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो बहुत ही कमजोर पब्लिक सेक्टर थे, वो बार बार नुकसान में आ रहे थे। इसीलिए चंद को उन्होंने डिलीट किया, यानी उसको या मिला दिया या उसको किसी तरह से दूसरे तरीके से लाए। लेकिन यहाँ जो फायदे के हैं, जो फायदे में चल रहे, महारत्ना और वो क्या और एक रत्न है ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, अरे ये तो प्रॉफिट में है और कम से कम साल को 3,50,000 करोड़ रुपए फायदा होता है। और नुकसान कितने, नुकसान में चलने वाले पब्लिक सेक्टर्स कितने हैं? उसमें सिर्फ 45,000 करोड़ रुपए नुकसान होता है। फिर भी सब अगर पीयूसी आप देखेंगे तो सभी मिल जाने के बाद भी 3 लाख करोड़ आज सरकार को पब्लिक सेक्टर से फायदा है। और उसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी में हुजूराबाद असेंबली हल्के के ज़मनी इंतखाब के उम्मीदवार के इंतखाब के सिलसिले में कायदीन के दरमियान मुतफरिक राय पाई जाती है। साबिक वजीर कोंडा सुरेखा को उम्मीदवार बनाने के मंसूबे पर कांग्रेस कायदीन 2 ग्रुप में तकसीम हो गए। पार्टी के सीनियर कायदीन कोंडा सुरेखा को उम्मीदवार बनाने की मुखालिफत कर रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी के 2023 के असेंबली इंतखाबात को जहन में रखते हुए मकामी कायद को इस हल्के से उम्मीदवार बनाने की ज़रूरत है, जबकि बाज़ कायदीन कोंडा सुरेखा की उम्मीदवारी के हक़ में हैं। उनका दावा है कि कोंडा सुरेखा को उम्मीदवार बनाने पर हुजूराबाद से कांग्रेस सख्त मुकाबला दे सकती है। पार्टी की जानिब से ख्वाहिशमंद कायदीन से हुजूराबाद के लिए दरखास्तें तलब की जा रही हैं। 5 सितंबर तक ख्वाहिशमंद कायदीन उम्मीदवारी के लिए दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। 10 सितंबर को तेलंगाना पीसीसी की जानिब से ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की फहरिस्त हाईकमान को रवाना की जाएगी और हाईकमान पार्टी उम्मीदवार का इंतखाब करेगी।
तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसों में बतदरीज कमी देखी जा रही है और कई अजला में कोरोना के केसों में काफ़ी कमी हुई है। 4 अजला आदिलाबाद, गढ़वाल, मेदक, नागर कर्नूल, निर्मल और विकाराबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक केस दर्ज हुआ, जबकि निज़ामाबाद, कामारेड्डी, मुलुगु, वनपर्ती में 2 केसेस दर्ज हुए। ग्रेटर हैदराबाद में 82 केसेस दर्ज हुए। पंजागुट्टा पुलिस ने आज एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद की गिरफ्तारी के जरिए 1 करोड़ रुपए मालियती 2 किलो सोना वापस हासिल किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाला गुलाब माली और प्रवीण कुमार को गिरफ्तार करते हुए 2 किलो सोना जब्त किया गया है। क्राइम ब्रांच के तरफ से एक सेंसेशनल गोल्ड थेफ्ट केस का डिटेक्शन और अरेस्ट आज हुआ। इसमें 2 kg ऑफ गोल्ड, जिसका कि मार्केट वैल्यू रफली ₹1 करोड़ है, उसका रिकवरी हुआ है अभी तक। और ये दोनों सस्पेक्ट जो ऑफेंडर हैं उनका नाम A1 गुलाब एलियस गुलाब माली, जो कि ओरिजिनली शिरोही राजस्थान के रहने वाले हैं, और दूसरे A2 प्रवीण कुमार, जो पाली जवाई बंद थाना रेलवे स्टेशन राजस्थान के रहने वाले हैं। इन दोनों को आज ACMM कोर्ट 14th में प्रोड्यूस किया जाएगा। ये केस पहले सैफाबाद में रजिस्टर हुआ था 0 FIR से, और उसके बाद पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में क्राइम नंबर 405/2021 अंडर सेक्शन 379, 381 IPC के तहत बुक हुआ था। 26/8/2021 और इस केस के कंप्लेनेंट श्रवण कुमार गहलोत हैं, जो कि रनूजा ज्वेलर्स, बेरूमल हाउस, झवेरी बाजार, मुंबई के रहने वाले हैं। और ये दोनों, उनके स्टाफ ने ये काम किया, और इस अच्छे काम के लिए जॉइंट CP वेस्ट जोन AR श्रीनिवास के लीडरशिप में ACP पंजागुट्टा, DI पंजागुट्टा और उनकी पूरी टीम क्राइम वर्टिकल ऑफ पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन ने ये बहुत अच्छा काम किया, और हमारे तरफ से उन सबको हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस केस के तहत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ओनर और वर्कर का जो रिलेशन है, ये पिछले 10 ईयर्स से ये लोग काम कर रहे थे साथ में। 10 ईयर्स का ये बहुत। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जुमे के रोज़ मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी से दिल्ली में मुलाकात करते हुए तेलंगाना हुकूमत के मुख्तलिफ अक़लियती स्कीमात के बारे में गुफ्तगू की। बिलखुसूस तेलंगाना वक्फ जायदादों और उनकी मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया और दरख्वास्त की कि तेलंगाना वक्फ जायदादों की तरक्की के लिए मरकज़ी बजट फराहम करें ताकि वक्फ जायदादों को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दी जा सके। मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने महमूद अली को तयक़ुन दिया कि वो बहुत जल्द तेलंगाना वक्फ जायदादों की तरक्की के लिए खातिर ख्वाह रकम जारी करेंगे। पेस्ट की शक्ल में जिस्म में छुपाकर लाए गए सोने को कस्टम्स के ओहदेदारों ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर जब्त कर लिया। यह मुसाफिर, जिसकी शिनाख्त सैफल मोहम्मद रफ़ीक के तौर पर की गई है, शारजाह से फ्लाइट नंबर G9458 के जरिए कल शब 4:20 पर हैदराबाद पहुंचा था। कस्टम्स के ओहदेदारों ने उसको हिरासत में लेकर पेस्ट की शक्ल में गैर मजाज तौर पर लाए गए 1 किलो सोने को जब्त कर लिया। इस सोने की मालियत हिंदुस्तानी करेंसी में 43,55,147 रुपये है। उसने सोने को जिस्म में छुपा कर लाया था। कस्टम्स के ओहदेदार इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। कोरटला के करीब पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में एक नौजवान हलाक हो गया। इस हादसे में नौजवान का भेजा सड़क पर गिर पड़ा। तफसीलात के मुताबिक कोरटला मंडल के पिपरी गांव से ताल्लुक़ रखने वाला 28 साला श्रीमास दुबई में मुलाजिमत के लिए अपनी वीज़ा के सिलसिले में मोटर बाइक पर जगतियाल गया था और जगतियाल से वापसी के दौरान कोरटला के बोमना रोड पर उसकी बाइक RTC बस से टकरा गई, जिसके नतीजे में श्रीनिवास के सर का सामने का हिस्सा शदीद ज़ख्मी हो गया और उसका भेजा निकलकर सड़क पर गिर पड़ा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।